जुलेशा मैम एवं भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त गुरुजनों का नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हम उस धरती से आते हैं जहाँ जब एक राजा अपनी प्रजा के लिए स्वयं हल लेकर खेत में उतरता है तो मिट्टी से माँ जगत जननी सीता का प्रादुर्भाव होता है। जब एक राजपुत्र सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और पूरे विश्व में यह संदेश फैल जाता है, अहिंसा परमो धर्मः। जब एक साधारण सा शिक्षक राज सत्ता को चुनौती देते हुए अपनी शिखा खोलता है तो एक गुलाम बालक को मगध का साम्राज्य सौंपकर अखंड भारत की कल्पना को साकार कर दिखाता है। हम उस बिहार से आते हैं। जब प्रभु श्री राम इस धरती पर आते हैं तो समस्त विश्व के पूजनीय भगवान श्री राम भी इस धरती पर आकर हम लोग ससुराल वासी होने के नाते गालियों से उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, ध्यान धरी सुनो धनुधारी गाड़ी मिथिला की धरी, ध्यान सुनो धनुधारी गाड़ी मिथिला की, श्री अवध बिहारी गाड़ी मिथिला की। ऐसे भूमि को हम सत सत नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। आगे इस यात्रा पर ले जाने के लिए मैं अपने साथी शिक्षक संदीप कुमार को आमंत्रित करता हूं। किसी के माथे पर है विंध्या, किसी के माथे पर है विंध्या तो किसी के माथे पर है चंदन, किसी के माथे पर है चंदन। इस नाट्यगृह में उपस्थित सभी आगंतुकों का, सभी शिक्षाविदों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। चीफ गेस्ट जुलेशा मैम and learned teachers from different parts of the country, I Sanjay Kumar on the behalf of entire team welcome you all on our state regional contribution, that is of our Bihar state. Before we begin, I would like to thank CCRT administration for the giving this wonderful opportunity to us and having a state regional contribution of our state. Sir and ma'am, before we begin, I would like to put forward a question before you. What do you think when we hear the word Bihar? I think you would be thinking something else, but let me tell you, Bihar, the word Bihar comes from Sanskrit and Pali word. That means the house of Buddhist monasteries, means we people are the similar kind of that. So you would be very surprised to know that Bihar is the land of Buddha. Buddham Sharanam Gacchami, means we should go and have the knowledge in the Bihar. Bihar is the state of Eastern India, known for rich history and cultural heritage. 12th largest state of in area wise and have most fertile plain in India. Share its boundaries with Nepal, Uttar Pradesh, Jharkhand and West Bengal. It comprises 38 districts and Patna is the capital city of our Bihar. Historically, no one can forget the Bihar. It has been the capital of Gupta Empire, Mauryan dynasty and many more. So let's sing the state anthem together and make this state proud. So let's welcome our team with the song Mere Bharat Ke Kanthar. So welcome them with a huge round of applause.
उपनिषद बंधन विहार, हे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन विहार। तू वाल्मीकि रामायण काव्य तंत्र अशोक की धर्म ध्वजा, गोविंद शिवानी है, तुम आर्य तू सिंह विरलानी है, तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का बंधन विहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, विश्व शांति का अगर तेरा थोड़ा स्वाभिमान, अब जाते हुए तेरी सकून, अब होना तेरा फिकर मिलन, तू आंखों का मंथन विहार। नमस्कार, केम छो? कैसे है ताऊ? सब बढ़िया चोखो? राम राम राम। अब हम आप सबों के सामने चंदन बंदन अभिनंदन के बाद आइए हम चर्चा करते हैं बिहार के खान पान की। खान पान के बिना सभी चीज अधूरा है। खान पान वेशभूषा हमें हमारी अपनी पहचान देती है। तो इस संदर्भ में हमने एक कविता से खान पान को चित्रित करने का प्रयास किया है। आइए शुरू करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं बिहार के खान पान की। आइए हम चर्चा करते हैं बिहार के खान पान की। तो बिहारी भूलते नहीं बातें मखान की, बिहारी भूलते नहीं बातें मखान की। हम सत्तू खाते हैं शान के, तो केला खाते हैं हाजीपुरी जान के। सत्तू खाते हैं शान के, तो केला खाते हैं हाजीपुरी जान के। दही चूड़ा है मिथिला की पहचान, दही चूड़ा है मिथिला की पहचान। तो आप भूल न जाना इंटरनेशनल लिट्टी चोखा है मगध की शान। तो आप भूल न जाना इंटरनेशनल लिट्टी चोखा है मगध की शान। मन में जब भी हो पीरा, तो खाइए दीरा का खीरा। मछली भात खाते हैं चाव से, यहाँ लीची बिकती है भाव से। मछली भात खाते हैं चाव से, यहाँ लीची बिकती है भाव से। जर्दालू आम में है जान, तो सिलाव का खाजा है मगध की पहचान। कतरनी चाउर के चूरा, साथ में खाओ आप भूरा, तो मन रहेगा पूरा पूरा। खाइए मिथिला के तिलकोर, खाइए मिथिला के तिलकोर का तरुआ, और संग में बैगन का भरुआ। समस्तीपुर के चीनी, त सरैसा के खैनी, आ संगे संगे हमनी गंगा जी खूब नहाइनी। अंत में खाइए मघी पान, अंत में खाइए मघी पान, तो भैया आएगा जान में जान। यही है हमारी मिथिला की पहचान और पूरे बिहार की शान। नमस्कार। नमस्कार। बिहार की बात हो और आचार्य चाणक्य का नाम नहीं आए,
ये कैसे हो सकता है। जब उन्होंने राज सत्ता को चुनौती दी तो एक असंभव कार्य अखंड भारत की कल्पना को साकार करके दिखाया। वो कहते हैं ना कि निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलते हैं, इसलिए शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। हम उस भूमि से आते हैं जहां राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियां गुनगुनाकर देशवासियों में और युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जाग उठता है। वो कहते हैं, है कौन ऐसा विघ्न जग में टिक सके वीर नर के सामने, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हमारी इन्हीं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 करोड़ देशवासियों के सामने राष्ट्र कवि दिनकर की कुछ पंक्तियां गुनगुनाए थे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दो न्याय और समय का रथ का घर घर नाद सुनो। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सदियों की बुझी आग और राख सुगबुगा उठी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि जनता आती है। हमारी माँ अपने बच्चों को यह कहते हुए उनमें देशभक्ति की और धार्मिक शिक्षा जगाती है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, पापाय परपीडनम। जिसने लहराया रण में तिरंगा, जिसने लहराया रण में तिरंगा, वीर कहलाया वो बिहार का, वीर कहलाया वो बिहार का। कुंवर सिंह अमर कहानी, कुंवर सिंह अमर कहानी, गौरव है भारत माँ का। ऐसे वीर योद्धा थे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर में उनका जन्म हुआ था। वे बिहार राज्य भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। वे एक कुशल नायक, महानायक एवं सिपाही थे। हमने उनके बारे में सुना एक छोटी सी कहानी कि जब वे अंग्रेजों के साथ शिव घाट गंगा नदी के पर आए तो उन्होंने अंग्रेजों ने गोली चला दी। उनका एक दाहिना बाजू गोली लग गया तो उन्होंने अपने ही तलवार से अपने बाजू को काटकर गंगा मैया को समर्पण कर दिए। ऐसे थे मेरे बाबू वीर कुंवर सिंह। हम उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जी प्रणाम। मांझी द माउंटेन मैन, कौन नहीं जानता इनको। शाहजहां ने मजदूरों के द्वारा ताजमहल बनवाया था, लेकिन हमारे दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के लिए, जब वो मर गई तो कोई ऐसा फिर दुर्घटना ना हो, इसलिए छेनी और कुल्हाड़ी से लेकर एक पहाड़ को काट काट के रास्ता बना दिया था। पूरे 22 वर्ष तक वो छेनी और हथौड़ी से तोड़कर रास्ता बनाया था ताकि गांव से हॉस्पिटल या शहर जाने का रास्ता बन पाए और किसी को ऐसा नौबत नहीं आ पाए। ऐसे प्रेमियों को नमन है हमारे दशरथ मांझी। तो आपने हमारे बिहार के वीर सपूतों के बारे में सुना और ऐसे कई हमारे हस्तियां हैं जो अभी भी हमारे बिहार के लिए कार्य कर रहे हैं।
फिल्म जगत की बात करें, अभिनय की बात करें, तो कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। मनोज बाजपेयी अपने अभिनय के लिए पूरे बिहार नहीं पूरे भारत और इंटरनेशनल लेवल पर अपना परचम लहरा रही है। और लोकगीतों की बात करें तो हमारी शारदा सिन्हा के गाने आप जस्ट अभी कुछ देर के बाद हमारे महापर्व के अवसर पे सुनेंगे भी। और एक ऐसे हमारे हीरो थे सुशांत राजपूत सिंह, वो भी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने जितने भी कार्य रहे उनके लिए वह सुप्रसिद्ध रहे। तो थोड़ी सी अब हम बात करें कि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी स्पेस साइंस में कर रहे हैं, तो हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के दिया हुआ जीरो की खोज के बिना असंभव रहा है। और जब दिया तो हम लोगों ने सूर्य तक पहुंचना संभव हो पाया। आज सूर्य के आकार यानी कि पूरा खगोलीय विज्ञान हमारे हाथों में होता जा रहा है। तो चलिए अब हम इसी सूर्य की उपासना की ओर आगे बढ़ते हैं, जो हमारे बिहार का सबसे महापर्व और पर्वों का पर्व कहा जाने वाला प्रकृति के उपासक हम बिहार वासियों का पर्व की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। तो करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए हमारी टीम और हमें उत्साहवर्धन करते रहिए। अपना परिचय कुछ इस तरह देंगे कि तुमको आप और मैं को हम कहेंगे। हम बिहारवासी अनेकता में एकता की संचार करते हैं। हमारी पहचान ही है कि हम बै को हम कहते हैं। तो आइए, बिहार वासियों की तरफ से आप सबका स्वागत है। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे बिहार की सांस्कृतिक यात्रा की ओर। और हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है कि किसी भी कार्य की शुरुआत हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों के बाद ही करते हैं। तो बिहार का बात हो और छठ की जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी पहचान है। ये छठ क्या है हमारे लिए, ये कैसे समझाया जाए? ये छठ क्या है हमारे लिए, ये कैसे समझाया जाए? क्योंकि माँ का प्यार और मिट्टी की पुकार को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। छठ हमारे लिए सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी परंपरा है और हमारी पहचान है। छठ पूजा डेडिकेटेड टू गॉड सन इज द वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअली एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ बिहार। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जल उपवास करते हैं। और यह कैसे बनाते हैं, इसके माध्यम से सुनते हैं। बिना किसी पुरोहित के संपन्न होने वाले खुशियों का आधार है छठ। बिना किसी पुरोहित के संपन्न होने वाले खुशियों का आधार है छठ। मंत्रों की जगह मगही मैथिली भोजपुरी गीतों की आवाज है छठ। मंत्रों की जगह मगही मैथिली भोजपुरी गीतों की आवाज है छठ। सेव, केला और अमरूद तो है साल भर बिकते, जो कभी कभी है मिलते, उसी गागर और कोड़ा जैसे फलों का कारोबार है छठ। आधुनिकता के भरे इस युग में आत्मीयता की पुकार है छठ। तो आइए 36 घंटे तक चलने वाले इस निर्जल उपवास की सांस्कृतिक यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए ना हमरा बिहार में। पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं, देखते हैं कुछ झलकियां। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। बनाने के क्रम में विशेष प्रकार का है जिनकी व्यवस्था की जाती है। देख रहे हैं आप, कोई पक्षी ऊपर से ना आ जाए, किसी प्रकार का कोई कतई ना हो जाए। मैया
अभी इतना ही नहीं, अब पर्व का द्वितीय दिन जो कि खरना से शुरुआत होती है, और खरना में हम लोग पर्व का अब शुरुआत करते हैं, जिसमें हम प्रसाद बनाने की क्रियाक्रम को व्रती जो होते हैं वह प्रसाद को बनाते समय चावल का खीर और रोटी का प्रसाद होता है, जिसमें कि यह प्रसाद शाम को, इसके बाद ही हमारा पर्व 36 घंटे के लिए, जो व्रती होते हैं वो 36 घंटे के लिए निर्जला उपवास पे चले जाते हैं, और यह अगले 36 घंटे के बाद ही एक बूंद जल भी ग्रहण करेंगे। तो यह पर्व हमारे लिए श्रद्धा, उतना ही श्रद्धा का होता है और कठिन तप भी होता है। इसमें हम लोग काफी मन्नत मांगते हैं, वह हम देखेंगे कि वो पूरी भी होती है। प्रसाद वितरण हो रहा है। अब महापर्व छठ का प्रथम दिन, जिसमें हम लोग संध्या अर्घ, यानी कि पूरे जगत में एकमात्र हमारा जगह है जहां पर डूबते सूरज की उपासना करते हैं। सभी तो सूर्य जब सूर्योदय होती है सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, बट इस पर्व में हम प्रकृति के उपासक हैं, तो डूबते हुए सूर्य से प्रार्थना करते हैं हमारी सारी बुराइयों को आप अपने समय अंधकार में ले जाएं, और अगले दिन जब सुसा काल में हम अर्घ्य दें तो यह हमें खुशियों से हमारी जो भी मन्नतें हैं उसे पूरा करेंगे भगवान सूर्य से। तो चलिए अब हम छठ की शुरुआत करते हैं और हम लोग इस पर्व को देखते हैं। गुरु मेरा
हमारा ये शाम का अर्घ समाप्ति के बाद हम अब उषा काल के अर्घ की ओर उतर, यानी कि हम सुबह का चल चले हैं। सुबह का जो हमारा होता है, इसके बाद हम अपने दिल में भी श्रद्धा भाव से आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो सभी हमारी सूर्य देवता छठी मैया वो अपनी उपासना को पूर्ति करते हैं। हमारा पर्व अभी समाप्ति हुआ और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है प्रसाद वितरण। प्रसाद वितरण हम अपने परिवार, स्वजनों और संबंधियों तक ही बांटते हैं। इतना ही नहीं, जो भी हमारे श्रद्धा भाव से जो भी प्रसाद खाने का इच्छुक रहते हैं सबको हम अपने प्रसाद की ओर आकर्षित करते हैं। हमारा मुख्य प्रसाद ठेकुआ, और इस ठेकुए का हम लोग स्वाद भी चखेंगे। अभी आप लोगों के बीच में कोशिश करूंगा कि वितरण भी करूं। और इसी दौरान जब छठ पूजा की समाप्ति हो जाती है, मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है, तो ऐसे ही कुछ हमारी अगली प्रस्तुति है जिसमें कि हम मान के चलिए कि मैंने एक पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नतें मांगी थी और जब पुत्र प्राप्ति हो जाती है तो ऐसा हमारे यहाँ प्रावधान है कि हम इसके उपलक्ष्य में घर की सभी महिलाएं, सभी परिवारजनों मिलके सोहर गाते हैं उस बच्चे के जन्म के अवसर पर। तो चलिए अगली प्रस्तुति की ओर, जो कि हमारा सोहर है। मैडम मैडम आइए। कैसे नाम है? मनवा में हाथ लागल हो।
भोला जन्म ले भोलिवा बड़ा सुंदर हो। नदिया हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के बोलना मोहवा चंद्रमा सूरज माता सगरो अंजोर भइले हो। लगना मोहवा चंद्रमा सूरज माता सगरो अंजोर भइले हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अन्न लौटावेली हो। ललना डुमरा पे बाजला बजैया आंगनवा उठे सोहर हो। ललना डुमरा पे बाजला बजैया आंगनवा उठे सोहर हो। नाची नाची गावेली बहिनिया ललन के खिलावेली हो। ललना हंसी हंसी सिंची चलावेली रस बरसावेली हो। ललना हंसी हंसी सिंची चलावेली रस बरसावेली हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा की दीपक मनवा में आस लागल हो। तो छठ पर्व के हमने बताया था ना कि मन्नतें पूरी होती है, तो पुत्र प्राप्ति हो गई और मन्नतें पूरी हो गई, खुशियां भी मना लिए, पढ़ाई लिखाई भी करानी होती है, बहुत पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। बिहार में जब पढ़ाई लिखाई कर जाते हैं तो उसे अच्छी नौकरी भी प्राप्ति करनी होती है, और सरकारी नौकरी जब प्राप्त हो जाती है तो आपको पता ही है बिहार यूपी वालों, सरकारी नौकरी की कितनी कीमत है? करोड़ों में। तो जब करोड़ों में कीमत होगी उस लड़के का भाव क्या होगा? तो इसी भाव का विवरण करने हेतु तो इतना ही नहीं, कितना भी बड़े हो जाए, बिहार के मिथिला के क्षेत्र में जब आइएगा ना तो राम भगवान को भी नहीं छोड़ा गया, और राम भगवान को भी कितने प्यार से महिलाएं गाली देती है, इसका एक झलक अभी हम देखेंगे। और इस झलक की प्रस्तुति करने आ रही है हमारी टीम, जिसमें कि एक दूल्हा किस तरह से भाव खाता है यानी राम जी, और किस अच्छी तरीके से महिलाएं उनको गाली देती है, इसकी जरूरत देखते हैं। तो वेलकम कीजिए हम और हमारी टीम का इस झलक देखने के लिए। राम जी के ब्याह का एक प्रकरण है जिसमें उनको गाली गवाता है। अभी भी हम लोग ऐसा करते हैं तो उसकी तरह पढ़ते हैं। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दब बबुआ लोगवा देत काहे गाली, बता दब लोगवा देत काहे गाली, बता दब बबुआ। हम तो से पूछिला ओ धनुषधारी, हम तो से पूछिला ओ धनुषधारी,
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे बिहार में, हमारे मिथिला में किस प्रकार गालियां से स्वागत किया जाता है। तो मिथिला आने पर एक बार ऐसे स्वागत के इच्छुक हैं तो जरूर पधारें। तो अब आप सबको ज्ञात है कि सावन का महीना शुरुआत हो चुकी है। तो सावन में हमारे यहाँ एक लोक गाथा है, लोक गीत है, लोक नृत्य है कजरी, जिसमें कि सावन में महिलाएं और खास करके ननद और भाभी वो अपने घरों में भगवान शिव की प्रार्थना या फिर जो कहिए सावन का एंजॉयमेंट जिस प्रकार से करती हैं, इसकी एक झलक अभी हम देखेंगे, इसकी एक प्रस्तुति देखेंगे। और खास करके तो इससे पहले मैं संदीप सर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह कुछ कजरी के ऊपर बताएं। कजरी सावन का वो गीत है जो हमारे बिहार के क्षेत्रों में गाया जाता है। कजरी के बारे में तो हम गाना में जान ही जाएंगे, लेकिन इस पूरे बिहार के का जो परिदृश्य सामने हम लोग लाए हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, उसके बारे में हम एक कविता के माध्यम से आप लोगों को इस दरमियान बताना चाहूँगा। मैं बिहार में जन्मा बिहारी हूँ, मैं बिहार में जन्मा बिहारी हूँ। चाणक्य की नीति जहाँ, आर्यभट्ट की खोज जहाँ, गौतम बुद्ध को ज्ञान जहाँ, महावीर का जन्म जहाँ, मैं उस राज का वासी हूँ, मैं बिहार में जन्मा बिहारी हूँ। वीर कुमार की धरती जहाँ, मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी जहाँ, अखंड भारत था। काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, पेशावर सब हमारे भारत का था, जिसकी राजधानी मौर्य और बौद्ध साम्राज्य के अंतर्गत पटना में पाटलिपुत्र ग्राम में हुआ करता था। बौद्ध धर्म का केंद्र जहाँ, मैं उस राज्य का वासी हूँ, मैं बिहार में जन्मा बिहारी हूँ। सीता की जन्मभूमि जहाँ, विद्यापति का संसार जहाँ, माँ गंगा का श्रृंगार जहाँ, मैं उस राज्य का वासी हूँ, मैं बिहार में जन्मा बिहारी हूँ। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट का शास्त्रार्थ जहाँ, आरसी दिनकर सा कवि जहाँ, मैथिली पेंटिंग का अद्भुत छवि जहाँ, मैं उस राज्य का वासी हूँ, मैं बिहार में जन्मा बिहारी हूँ। वाल्मीकि की रामायण जहाँ, मिथिला का संस्कार जहाँ, गोविंद सिंह का तेज जहाँ, छठ सा धार्मिक पर्व जहाँ, मैं उस राज्य का वासी हूँ, मैं बिहार में जन्मा बिहार वासी हूँ। मांझी जैसा जिद्दी जहाँ, सात शहीद का रक्त बहा जहाँ, हिंद सर का ताज जहाँ, कोसी का विनाश, पानी का अथाह संसार जहाँ, मैं उस राज्य का वासी हूँ, मैं बिहार में जन्मा बिहार वासी हूँ। दुनिया का पहला गणराज्य जहाँ, मैं उस राज्य का वासी हूँ, बिहार में जन्मा बिहार वासी हूँ। धन्यवाद। और मैं इसके साथ बिहार के शैक्षिक परिदृश्य पर जो भूत में था और वर्तमान में क्या है, हमारी उपलब्धि क्या है, इसके बारे में अनामिका मैम को बुला रहा हूँ। बिहार की शैक्षिक क्षेत्र की यात्रा पर आज हम लोग चलते हैं। आइए हमारे साथ बिहार की शैक्षिक क्षेत्र की यात्रा पर। बिहार की भूमि शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। आइए सुनिए एक कविता जो बताती है बिहार की शिक्षा की कहानी, संघर्ष, सपने और उड़ान की एक सच्ची जुबानी। शब्दों में बुनी है ज्ञान की बात, शब्दों में बुनी है ज्ञान की बात, बिहार की शिक्षा की है ये सौगात। गुरुकुल से लेकर स्कूल तलक हर कोने में बसी है पढ़ने की ललक। प्राचीन नालंदा की वो रोशनी अब भी जलती है हर आंखों में आशा भरी। विश्व गुरु का सपना फिर से जगे, शिक्षा से बिहार फिर ऊंचाई छुए। कभी कठिनाइयां कभी संघर्ष, फिर भी है बच्चों में पढ़ने का हर्ष। किताबों से आगे बढ़ते हैं कदम, किताबों से आगे बढ़ते हैं कदम, ज्ञान से रचते हैं उज्जवल हरदम। गांव की पाठशाला, शहर की क्लास, हर बच्चा बोले हम हो सकते हैं पास। माँ बाप की मेहनत, गुरुजन का प्यार, सपनों में रचता है शिक्षा का संसार। चलो मिलके रोशन करें दीप ये ज्ञान का, बनाए भविष्य उज्जवल बिहार की शान का। ना हो कोई बच्चा जो रह जाए बिना शिक्षा, हर दिल में सपना पढ़ने की दीक्षा। धन्यवाद। अब
एक कजरी डांस जिसका इंतजार था आप लोग को, वो प्रस्तुत करने जा रही हैं मैम लोग। तालियों से स्वागत करेंगे। जोरदार कैसे खेले जब सावन में कजरिया बदरिया घेरे आए धनजी। कैसे खेले जब सावन में कजरिया बदरिया घेरे आए धनजी। ओ घेरे आए धनजी, ओ घेरे आए धनजी, ओ घेरे आए धनजी। कैसे खेले जब सावन में कजरिया बदरिया घेरे आए धनजी। कैसे खेले जब सावन में कजरिया बदरिया घेरे आए धनजी। तू त जात हवा केली के हो संग ना सहेली। तू त जात हवा केली, तू त जात हवा केली के हो संग ना सहेली। तू त जात हवा केली के हो संग ना सहेली। छैला रोक लई है, छैला रोक लई है तुम्हारी डगरिया बदरिया घेरे आए धनजी। कैसे खेले जब सावन में कजरिया बदरिया घेरे आए धनजी। तो आपने हमारे बिहार की, क्या हम आते हैं बिहार से तो क्या आपको बिना नचाए छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अगली प्रस्तुति, जिया हो बिहार के लाला। तो हो जाइए तैयार और मंच पे हो जाइए सवार। आप सब भी आइए हमारे साथ। चलिए सभी लोग आ जाएं। आइए आइए, शर्माइए नहीं।
से आवाज। टाइम से शुरू और टाइम से खत्म ना। हाँ बोल दीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार केवल एक राज्य नहीं है, एक चेतना है, एक दिशा है, एक संस्कार है, जो धर्म और महापुरुषों के विचारों से गढ़ा गया है। हमें गर्व है कि हम उस माटी के हैं जहां से विश्व को मार्गदर्शन मिला। ना झुकी थी कभी ये भूमि, ना झुकी थी कभी ये भूमि, ना झुकेगी। ये बिहार है, इतिहास नहीं, प्रेरणा है, प्रेरणा है। धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय भारत, जय हो। आइए कभी हमरे बिहार में। मैं वीडियो में नहीं है टोटल। ओके ओके।